हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि आप साइंस के एक्टिविटी 1.2 में हमें क्या करना है, और साथ ही साथ देखेंगे साइंस के एक्टिविटी 1.2 से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो आइए उसको करते हैं। तो एक्टिविटी 1.2 में कह रहा है कि हमें लेना है टेस्ट ट्यूब। कितने टेस्ट ट्यूब लेने हैं? आपको लेना है 2 टेस्ट ट्यूब। पहले टेस्ट ट्यूब में लेना है आपको लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। लीड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? लीड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस ना। तो आपको पहले टेस्ट ट्यूब में लेना है लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेना है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है Ki। तो याद रखिएगा, हमें लेना है पहले टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन और दूसरे में लेना है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हमें क्या करना है? ऐड कर देना है, यानी इन दोनों के सॉल्यूशन को हमें मिलाना है। इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है, यही हमें एक्टिविटी 1.2 कह रहा है ना। और देखिए, तो जैसे ही हम लोग लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो हम देखेंगे कि सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन कलर हो जाएगा येलो कलर हो जाता है ना। तो किस वजह से इसका येलो कलर आता है, ये उसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली एक्टिविटी 1.2 में कह रहा है कि जब लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। आइए इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन की मदद से समझते हैं ना। तो रिएक्शन कैसे होता है देखिए, जब हम लोग लीड नाइट्रेट, फार्मूला क्या होता है? PbNO3। जब हम लोग लीड नाइट्रेट को ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में, यानी Ki के सॉल्यूशन में, तो क्या हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है? जब लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो होता क्या है, जो इसका Pb होता है वो आयोडीन के साथ कंबाइन करके बनाता है PbI2 बनाता है, और जो पोटेशियम होता है ये NO3 के साथ रिएक्शन करके बनाता है PbNO3। तो याद रखिएगा, लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ कंबाइन करके बनाता है लीड आयोडाइड और KNO3। कौन क्या का टर्म है उसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ PbNO3 क्या है? इसको बोलते हैं लीड नाइट्रेट बोला जाता है। PbNO3 को बोलते हैं लीड नाइट्रेट, और Ki को बोला जाता है पोटेशियम आयोडाइड। क्या बोला जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं। इसके अलावा जो आपका PbI2 बना है इसे हम लोग बोलते हैं लीड आयोडाइड। PbI2 को बोला जाता है लीड आयोडाइड, और KNO3 जो बना है इसे बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं ना। तो होता क्या है, लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो हमें लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट देखने को मिलता है। अब होता क्या है, जब ये रिएक्शन करता है ना, तो जो आपका PbI2 होता है ना, ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्या बना लेता है? येलो कलर का PPT, यानी येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो इस रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है हाँ। तो याद रखिएगा, लीड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो हमें लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट देखने को मिलता है, जिसमें कि जो लीड आयोडाइड होता है वो क्या होता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है ना। तो इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट हमने देखने को मिलता है। अब रिएक्शन हुआ कैसे, कैसे ये प्रोडक्ट बना, ये उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो देखो होता क्या है, जब लीड आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो होता क्या है, लीड पर होता है +2 चार्ज, आयोडीन पर होता है -1 चार्ज। तो जब रिएक्शन करते हैं तो आपस में चार्ज इंटरचेंज करके PbI2 बनाता है, जो कि हमें प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। ऐसे पोटेशियम और NO3 में कैसे कम्बाइनेशन होता है? पोटेशियम पे होता है +1 चार्ज, NO3 पे होता है -1 चार्ज। चार्ज को इंटरचेंज करेंगे तो बनेगा KNO3 बन जाता है, जो कि हमें प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं ना। तो इस रिएक्शन में क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है? फॉर्मेशन ऑफ येलो PPT। तो पहला ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, रिएक्शन में हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। इसकी वजह से होता है, बनता है PbI2 की मदद से। फिर दूसरा हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, इस रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन होता है आयंस के एक्सचेंज की वजह से ना। लीड आयोडीन के साथ आयन एक्सचेंज करता है, पोटेशियम NO3 के साथ एक्सचेंज करता है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? एक्सचेंज ऑफ आयन। इस रिएक्शन में हमें एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि चार्ज को एक्सचेंज करने को देखने को मिलता है ना। अब देखो, पहला हमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मिल गया, दूसरा एक्सचेंज ऑफ आयंस मिल गया। अब देखो, ये भी पूछ सकता है किस टाइप का रिएक्शन है। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक तरीके का क्या है, एक तरीके का डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है किस टाइप का रिएक्शन है, तो आपको क्या लिख के आना है, एक तरीके का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट है वो होता क्या है। प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्यूबल, क्या होता है, इनसॉल्यूबल सॉलिड सॉल्ट। क्या होता है, इनसॉल्यूबल सॉलिड सॉल्ट को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इतने क्वेश्चन इस एक्टिविटी 1.2 से आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा आइए उसको हम रिकॉल करा के फिर से आपको बता दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। रिएक्शन करेगा तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, जो किसकी वजह से होता है, लीड आयोडाइड यानी कि PbI2 की वजह से हमें देखने को मिलता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा और क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, इसमें हमें क्या मिलता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं लीड जो है वो अपना आयन आयोडीन के साथ एक्सचेंज करता है, आयोडीन अपना लीड के साथ एक्सचेंज करता है, पोटेशियम NO3 के साथ करता है, NO3 पोटेशियम के साथ। तो यानी इसमें हमें एक्सचेंज ऑफ आयन देखने को मिल सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस टाइप का रिएक्शन है, तो किस टाइप का रिएक्शन है आपका एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो सकता है। फिर पूछ सकता है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये पूछ सकता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक तरीके का इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्ट होता है। तो इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर होइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपके एक्टिविटी 1.3 के लिए, तब के लिए बेस्ट ऑफ लक।